आज हम अपने सभी साधकों के लिए शून्य की बात करेंगे। शून्य का अनुभव कैसे होता है, शून्य की साधना किस प्रकार की जाती है, शून्य का अनुभव कितने प्रकार का होता है। देखिए, शून्य का अनुभव 3 प्रकार का होता है। पहला, बाहरी शून्य, जिसके अंतर्गत ये भौतिक जगत आता है। कई बार कुछ साधक को इस प्रकार का अनुभव हो सकता है कि वह जगत में रहते हुए भी जगतातीत हो जाए, यानी यह जगत उसके लिए शून्य प्रतीत होता है, जगत का कोई अनुभव नहीं होता। दूसरा होता है आंतरिक शून्य। आंतरिक शून्य से अर्थ है आपके मन से, मतलब ये कि जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए, मन की कोई बकबक नहीं, कोई विचार नहीं, आपका वो मन जो बाहरी सभी अनुभव करता है, अब वो अनुभव भी नहीं, बस एक आनंद का अनुभव। तो इसे कहते हैं आंतरिक शून्यता। अब तीसरी है परम शून्यता, जहां पर ये आपका भौतिक जगत और आपका मन दोनों का ही कोई अनुभव नहीं होता, दोनों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। यह कुछ निर्विकल्प जैसा अनुभव है, जहां आपका कोई विकल्प नहीं, क्योंकि सभी विकल्प आपके मन के होते हैं। और अब तो आपका शरीर और आपका मन, आप दोनों के ही पार हैं। और आज जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि विज्ञान भैरव तंत्र से लिया गया है, अगर आप इस प्रयोग का अभ्यास करेंगे तो आपको बाहरी और आंतरिक शून्य का अनुभव होगा। आप ऐसी कल्पना करें कि आपका यह बाहरी जगत और आपका शरीर दोनों शून्य होते जा रहे हैं। आंखें बंद करके इस कल्पना को गहरे में ले जाएं। यह जगत और आपका यह शरीर शून्य हो रहा है। जब आप इस धारणा को गहरे में ले जाते हैं, तब आपके मन के पास कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि आपका मन आपको तभी तक भटका सकता है जब तक आपके लिए जगत सत्य लगता है, यह शरीर सत्य लगता है। इस जगत में आप कोई भी दृश्य देखते हैं, दृश्य देखते ही विचार आते हैं और मन इसे आगे कंटिन्यू करता रहता है, जिससे आपकी आध्यात्मिक गति नहीं हो पाती। परंतु जब मन के लिए जगत है ही नहीं, यह शरीर ही नहीं है, दोनों शून्य हो चुके हैं, तब मन का निर्विकल्प हो जाना सामान्य है। उसे निर्विकल्प होना ही होगा। आप अपने शरीर के प्रति एक गहरी धारणा करें, मतलब इसका अनुभव करें कि आपका यह शरीर, जिसके माध्यम से आप इस भौतिक या बाहरी जगत के बारे में जान रहे हैं, यह शरीर भी शून्य है। यानी अगर यह शरीर गिर भी जाएगा, तब भी इसे जानने वाला, यानी मैं, जो शरीर के गिरने पर भी कहीं नहीं गिरता, सदैव जानता रहूंगा। देखिए, इस शरीर के माध्यम से आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, और इन सभी अनुभवों के लिए आपके शरीर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे अनुभव होते हैं जो अशरीरी अनुभव हैं। उन अनुभवों के लिए इस शरीर की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए एक ध्यानी व्यक्ति को जब ध्यान लगता है, तो उस गहरे ध्यान में वह अशरीरी भाव में पहुंच जाता है, यानी शरीर शून्यता में, जहां पर उसे अपने शरीर का कोई भाव नहीं होता। और इसके आगे के भी अनुभव, जहां उसका मन भी शून्यता में होता है। ऐसे न जाने कितने अनुभव हैं जो अशरीरी अनुभव हैं। और अच्छी बात यह है, उन सभी अनुभवों को इस शरीर में रहकर भी किया जा सकता है, गहरे ध्यान में जाकर। देखिए, सामान्यतः आज हम अपने 3 स्वरूप को जानते हैं, जिनमें से एक का अनुभव आप सबको होता है, दूसरे का किसी किसी को, और तीसरे का अनुभव लाखों करोड़ों में किसी एक को। और वो 3 चीजें हैं आपका शरीर, मन और आत्मा। हम जितने ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, उतना ही हम उन चीजों पर विश्वास करते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जिनके सबूत हमारे पास हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने इस शरीर को ही अपना होना मानते हैं। वह सोचते हैं कि मैं अभी जीवित हूं, एक दिन मर जाऊंगा और बस खेल खत्म। मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता। एक दूसरी कैटेगरी होती है जो थोड़े विचारक होते हैं, चिंतन करते हैं। वो इस भौतिक जगत और इस भौतिक शरीर से थोड़ा सा हटकर गहरा उतरते हैं। वो सोचते हैं कि यह शरीर है, शरीर कार्य कर रहा है
और इस शरीर से कार्य करवाने वाला वो मन है। आखिर ये मन क्या है? मन में कोई विचार आता है कि ऐसा करना है या वैसा नहीं करना है, तब ये शरीर उसी प्रकार कार्य करने लगता है। ऐसे गहरा चिंतन करने वाले लोग अपने भीतर इस शरीर से हटकर एक दूसरी चीज खोज लेते हैं, जिसे आप मन कहते हैं। अब वह जानते हैं कि शरीर के अलावा हमारे भीतर एक मन का भी अस्तित्व है, जो सूक्ष्म तल पर तो है, परंतु वह भौतिक तल पर कहीं नहीं है। उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए कुछ बेसिक साधनाएं बनी, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है किसी एकांत स्थान पर बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने ही मन में एक प्रकार का मंत्र उच्चारण कीजिए। और वह मंत्र है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। रमण महर्षि ने मैं कौन हूं को इतना गहरा उतार दिया कि उन्होंने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया। ऐसी कुछ दूसरी धारणा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसे भी एक मंत्र की तरह अपने गहरे में उतारना है। मैं ये शरीर नहीं हूं। अगर मैं ये शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? जब यह जान लिया, अनुभव हो गया कि ये मैं शरीर नहीं हूं, शरीर गिरने के बाद भी कुछ बचेगा, तब व्यक्ति ने जाना कि जो बचेगा वह मन बचेगा। परंतु खोजी की खोज यहीं नहीं रुकी, वह और बढ़ी, प्यास बढ़ती चली गई। तब उसने जाना कि इस मन के भी पार कुछ हो सकता है। फिर उसने एक मंत्र और बनाया, मैं ये मन भी नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। कई बार कुछ लोगों को यह कहते कहते ही कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, ये शब्द इतने गहरे में चले गए कि उन्हें घटना घट गई। वह शून्य में पहुंच गए और शून्य में पहुंचने के बाद आपके मन के पास कोई विकल्प नहीं होगा, वह आपकी निर्विकल्प समाधि होगी। बस कुछ कहते कहते एक बार कहना भी छोड़ना पड़ता है। कुछ ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला भी खो जाता है, जैसे एक भक्त प्रेम करते करते स्वयं खो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आपको जब शून्य का अनुभव होगा, तब आपको पता कैसे चलेगा कि आप शून्य में उतरे थे? क्योंकि शून्य का अर्थ तो यह हुआ जहां अनुभव करता भी नहीं होता। कुछ ना होना ही शून्य का अनुभव है। किसी प्रकार का कोई अनुभव ना होना, यही शून्य का अनुभव है। देखिए, शरीर शून्य का अनुभव आपको पता लगेगा, क्योंकि वह अनुभव मन इकट्ठा करता है। परंतु जब आपका शरीर और मन दोनों शून्य हो जाएंगे, तब आपको कोई अनुभव नहीं होगा। लेकिन अगर यह शून्य की घटना आपके जीवन में केवल एक पल के लिए भी घट गई, एक क्षण के लिए भी आपका शरीर और मन शून्य की अवस्था में पहुंच गया, तब आपके जीवन में एक बदलाव अवश्य आएगा। जैसे आपके जीवन में सफलता असफलता, कौन सी जॉब करनी है कौन सी नहीं करनी, व्यापार में फायदा नुकसान, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं ये बिजनेस करूं या वो बिजनेस, मैं ढेर सारा पैसा कैसे कमाऊं, बड़ी गाड़ी बड़ा घर, आप इन सब के ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि ये सभी विकल्प आपका मन ही आपको देता है। परंतु अब आपके मन में गहन शांति का प्रवेश होगा, जिससे आपका मन इधर उधर कूदना बंद कर देगा और वह निर्विकल्प होकर उस परमात्मा को जानने की खोज में निकल जाएगा।